की सीट ही नहीं बल्कि बीजेपी के कई कद्दावर नेताओं का भी इस बार विधानसभा पहुंचना मुश्किल लग रहा है। इस बार के चुनाव में सबसे ज्यादा मतदान धमतरी जिले की कुरुद विधानसभा सीट पर हुआ है। यहां से बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर चुनावी मैदान में हैं। 90% वोटिंग होने को यहां के लोग अजय चंद्राकर के खिलाफ मान रहे हैं। वहीं पहली बार चुनाव लड़ रही कांग्रेस की प्रत्याशी तारिणी चंद्राकर ने भी उन्हें कड़ी टक्कर दी है। बिलासपुर सीट से 4 बार विधायक और रमन सिंह में मंत्री रहे अमर अग्रवाल का इस बार भी विधानसभा चुनाव पहुंचना कठिन लग रहा है। वर्तमान विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी शैलेश पांडे उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं। बिलासपुर की बिल्हा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और कई बार के विधायक पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक की सीट भी फंसी हुई है। कांग्रेस के सियाराम कौशिक से उनका कड़ा मुकाबला है। पिछली बार भी सियाराम कौशिक और धर्मलाल कौशिक के बीच मुकाबला था। तखतपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार धर्मजीत सिंह की सीट भी चुनावी अखाड़े में फंस गई है। पहले कांग्रेस, फिर जोगी कांग्रेस और अब बीजेपी से चुनाव लड़ने वाले धर्मजीत सिंह को हार का सामना करना पड़ सकता है। सीट बदलना उनके लिए भारी पड़ सकता है। कांग्रेस प्रत्याशी और विधायक रश्मि सिंह ने कड़ी टक्कर दी है। नेता प्रतिपक्ष और जांजगीर से कई बार के विधायक नारायण चंदेल का विधानसभा पहुंचना मुश्किल लग रहा है। चुनाव से पहले उनके बेटे पर रेप का मामला खूब उछला था, लेकिन बाद में आरोप मुक्त हो गए। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी व्यास कश्यप भी उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं। भरतपुर सोनहत से चुनाव लड़ रही केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह कड़े मुकाबले में फंस गई हैं। रेणुका सिंह सीट बदलकर भरतपुर सोनहत से चुनावी मैदान में है। सीट बदलने का खामियाजा उन्हें उठाना पड़ सकता है। वर्तमान विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी गुलाब कमरों ने उन्हें कड़ी टक्कर दी है। छत्तीसगढ़ की राजनीति को लंबे समय से देख रहे वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार मानते हैं कि दोनों दलों के बड़े नेताओं का क्षेत्र से दूर रहना और सिर्फ चुनाव के समय सक्रिय होना उनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। करीब 1 दर्जन सीटों पर बड़े नेता फंसे हुए नजर आ रहे हैं। इसमें 2 बातें हैं। एक, जो ये बातें इसलिए भी आ रही है कि इस बार के चुनाव में व्यक्तित्व के अलावा ये मुद्दे जो दोनों भाजपा और कांग्रेस के विधानसभा के घोषणा पत्र में समान रूप से वादे होने के बाद इन नेताओं के व्यक्तित्व और लंबे समय से कुछ लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनके प्रति नाराजगी के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। साल 2018 के चुनाव में भी बीजेपी के कई बड़े नेताओं को हार का मुंह देखना पड़ा था। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कौन-कौन से दिग्गज विधानसभा पहुंचेंगे, इसका पता 3 दिसंबर को ही चलेगा। वैभव शिव पांडे, न्यूज़ 24।